चलो आ जाओ। अभी करने को जाओ। अभी तुम्हारा पोजीशन नहीं करवा रही अभी फिजिकल करके कोई होगा तो ऑब्जर्व कर रहे हैं by replacing by replacing here are current I1 and I2 in first देखो जरा हाथ में सबसे पहले मैंने बोला था अगर सब निकालो उसके बाद ये बनाओ
ये टर्मिनल लेके प्रैक्टिस कौन करते हैं? इधर नहीं तो मैंने बात ठीक है इम्पीडेंस मैट्रिक्स मुझे क्या निकालनी है इसमें करंट निकालनी है दो करंट जा रही है I1 और I2 मुझे I1 करंट निकालनी है अगर I1 करंट निकालनी है तो मैट्रिक्स को बदल I1 बराबर कैसे निकालते हैं डेल्टा 1 ओवर डेल्टा n डेल्टा 1 ओवर डेल्टा n तो आ गया डेल्टा 1 निकालना है डेल्टा 1 कितनी कर सकते हैं पहली रो को E1 E2 से I2 निकालोगे
याद दिला दिया करो, मैं लगाना भूल जाती हूँ हमेशा ही। इसमें वॉल्यूम और नहीं होती होगी। चलो लिखिए करंट इन लूप फर्स्ट। I1 क्या होगा, डेल 1 ओवर, चलो डेल 1 निकालते हैं। पहले को और नीचे तो क्या रहेगा, बाद में रख दूंगी इसकी वैल्यू। सॉल्व करिए। E1Z2 E2Z, E1 का इंटू कर रहे हैं Z2 प्लस Z3 से, E2 का Z3 से, इसके नीचे भी डेल्टा Z I1 डेल्टा Z की वैल्यू Z1 Z2 Z2 Z3 और माइनस सेम इसमें रख दो Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1। हरे कृष्ण। फर्स्ट करंट की, फर्स्ट लूप में जो करंट जा रही है उसकी वैल्यू ये है। अब लिखिए करंट इन लूप सेकंड। अच्छा पहले लिख लो इसे। अब डालिए करंट इन लूप सेकंड। आ जाओ, अब क्या निकालना है, I2 डेल 2 ओवर डेल्टा Z, Z1 प्लस Z3 Z3 E1 E2 ओवर डेल्टा Z। I2 निकालना है E2 Z1 प्लस Z3 E1 Z3 डेल्टा Z। ये करंट आ गई I1 I2। अब एक एक वो हटा के तब लगानी है। अब करिए। अब क्या करना है, ये तो दोनों अलग अलग करंट निकलाई हैं। अब एक को रखिए, दूसरे को शॉर्ट सर्किट, फिर दूसरे को रखिए, पहले को शॉर्ट सर्किट, फिर आपको इनके बराबर आनी चाहिए करंट की वैल्यूज। आ जाओ, कर दूं रहा
देखो करूंगी क्या, अरे क्या हुआ, अब देखो जरा, पहली कंडीशन में मैंने E2 को शॉर्ट किया है, E1 है, तो करंट जो निकलेगी अब किससे निकलेगी, केवल E1 से ही। पहले कितनी करंट जा रही थी यहाँ से, I1, जब E1 और E2 दोनों लगे हुए थे, अब केवल E1 लग रहा है, तो करंट मैं मान रही हूँ अब जो जाएगी वो I1, I1 डैश मान लेते, चलो छोड़ो, क्यों, जब दोनों सोर्स लग रहे थे तब तो I1 जा रही थी, अब मैंने एक सोर्स हटा दिया, शॉर्ट करने के बाद थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, जो करंट होगी अब कितनी मान ली, वो I1 डैश, क्या, हाँ यो सर्किट घूमेगा, करंट यहाँ से ब्रेक होगा, फिर दोबारा मिलेगा तो वही जितनी करे, वापस वही मिलेगा, किसको, मैंने आई तो माना ही नहीं, I1 मानी है वहां, तो क्यों करंट उतना ही क्यों मिलेगा, उसमें इस वाली पर दोनों करंट मिल रहे थे I1 I2, अब इसमें कहाँ मिलेगा I1 I2, आ गया फर्क, उसमें दोनों सोर्स थे, इस पर दोनों जा रही थी इंपीडेंस पर, फर्क हो गया, इसलिए इसको हम I1 नहीं ले सकते, इसको लेना पड़ेगा आपको, क्या, एक जना बोलो, हाँ हाँ, मैंने कब कहा I1, हाँ उस पर I1 आ रहा है, ठीक है, हाँ नहीं आएगा, इस पर चेंज होगा, चेंज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो था पहले I2 मिक्स होके तब आ रहा था इस पर, आप देखिए इस वाली ब्रांच पर I2 और I1 दोनों आ रहे थे, दोनों मिलके तब जा रही थी ये इस पे, माइनस होनी ना कर रहा था, प्लस करा था, जोड़े हैं दोनों, आई निकली, हाँ आई रही, आई नहीं निकली, I1 निकली पहले बात तो, हाँ Z1 पे रही I1, बट नहीं गई, मिल गई, हाँ मिल गए, करंट बढ़ गई, हाँ अब आगे चलो, कहाँ पर I1 नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर कौन सी आएगी, I1 आएगी या I1 प्लस I2 आएगी, दोनों आएंगी, अब तो दोनों मिक्स होके आ रही है, तो हम कैसे बोल दें कि इसमें से I1 ही आई है, अरे वो दोनों सोर्स हैं, फर्क पड़ जाएगा उससे, सर्किट में फर्क पड़ जाएगा, इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया है, डैश ले लिया है, करके दिखाना ही नहीं है, उसमें तो कॉमन चीज है, वो दोनों पे जा रही है I1 प्लस I2, उसमें जितनी पहुंचेगी वो I1 प्लस I2 पहुंच जाएगी, लेकिन अब के बार I1 प्लस I2 नहीं है, इसमें केवल एक ही सोर्स हो गया, जब सोर्स लगते हैं, एक बात और, जब सोर्स लगाए जाते हैं तब आपकी जो करंट होती है वो बढ़ती है, और जब सोर्स हटाए जाते हैं तो करंट आपकी कम होती है, पहले दो सोर्स थे, करंट ज्यादा थी सर्किट में, अब एक सोर्स हटा दिया तो इसका मतलब करंट की वैल्यू पहले से क्या हो गई है, कम हो गई है, अब आओ जरा इस पर चले I1 डैश, यहाँ गई करंट, यहाँ पहुंची, अब यहाँ पर बढ़ जाएगी करंट, इधर जाएगी, और जब इस टर्मिनल पे आके करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो ये दोनों इंपीडेंस किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में, करंट बटती है पैरेलल में, सेम रहती है सीरीज में, इसका मतलब ये दोनों इंपीडेंस आपके किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में, और पैरेलल में तो मैं पैरेलल का एक ही बना देती हूँ कॉमन, क्या हो जाएगा पैरेलल का, Z2 और Z3 होते हैं, तो 1/Z इक्वल टू 1/Z2 प्लस 1/Z3, Z2 अपॉन Z2 प्लस Z3, इसको हटा के मैं एक रेजिस्टेंस जोड़ देती हूँ जिसकी वैल्यू क्या होगी, Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस, मान लिया मैंने ये हट गया और बच गया, ये बन गया जिसकी वैल्यू कितनी है, मैंने हटाया नहीं है, बता रही हूँ, इसकी वैल्यू ये हो गई फिक्स, अब आ जाओ, अब करंट यूं निकलेगी वापस लौट के, यूं ही आ जाएगी, अब इससे कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो हट चुका है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, अब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, मुझे निकालनी है इसमें से बहने वाली करंट, अगर मुझे फ्लो करंट निकालनी है, कितनी है करंट, I1 डैश, V इक्वल्स टू I R, I इक्वल्स टू V ओवर R, तो V ओवर R, V ओवर R,
वोल्टेज कितना लगा है ओवर आर, आर क्या है ये और प्लस ये सीरीज में Z1 प्लस तो I1 डैश की वैल्यू कितनी आई आपकी E1 Z2 प्लस Z3 अपॉन इसका देखो I1 वाले में से कहीं से मैच हो गई होगी ये, मैच करिए जो अभी निकाली है आपने I1 उसमें E1 वाली जो चीज है वो यही आ गई लौट के आ गई। अब दूसरा एक और है E2 से, अब दूसरा वो कब निकलेगी जब इसको शॉर्ट करोगे उसको लगाओगे तब लगाएंगे तब निकलेगी वो E2 और फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगी क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोर्स लगाओगे करंट ऐसी डायरेक्शन में होगी और यहाँ से सोर्स लगाओगे करंट इस डायरेक्शन में होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी इसलिए करंट का क्या हो जाएगा माइनस और फिर निकल जाएगी इनसे करंट की वैल्यू I1 की। अगर I2 का काम करना है तो सेम I2 सोर्स में लगाना पड़ेगा, लेकिन इतनी बड़ी हम प्रूव नहीं करेंगे, हम केवल एक ब्रांच के लिए सॉल्व कर देंगे वो सुपरपोजिशन थ्योरम प्रूफ हो जाए। क्या नहीं पता चल सकता फिर तो वो लगा वो क्या लगाते हैं वो एक हाँ टेस्ट लगाते हैं उससे चेक करो, ऐसे नहीं पता चलता। अमीटर लगा के चेक करना पड़ेगा आपको, हाँ अमीटर लगा के पता करो करंट कहाँ जाता है, ऐसे तो नहीं पता चलती करंट कहाँ जाता है देखने से। लिखिए टॉपिक डालो फॉर सोर्स E1, फॉर सोर्स E1 सोर्स के लिए पहले पढ़ेंगे। और इस सर्किट को बना लो। हाँ शायद